तो कपड़ा पाक होगा या नापाक, और कुत्ते का लुआब पाक है या नापाक? मछली, मच्छर वगैरह का खून अगर कपड़ों पर लग जाए तो कपड़ा पाक होगा या नापाक? कुत्ते का लुआब पाक है या नापाक? मछली मच्छर वगैरह का खून अगर कपड़ों पर लग जाए तो कपड़ा पाक होगा या नापाक? पाक नहीं। ऐसी मछली का खून ये भी नापाक नहीं, बल्कि इसका पूरा मसला इसमें मछली और पानी में दूसरे जानवर और खटमल, मच्छर का खून और खच्चर और गधे का लुआब और पसीना ये सब पाक। गधे का पसीना ये भी पाक है, खच्चर का पसीना ये भी पाक है, मच्छर का खून ये भी पाक है, खटमल का खून ये भी पाक है, और मछली और मछली की तरह और पानी में रहने वाले जानवर इनका खून भी पाक है। अगर किसी पर लग जाएगा तो इस नापाक कपड़ा नापाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह। दुर्ग पाक सलमान चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सब पर सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 5 का जवाब मोहम्मद फैयाज ने दिया। सवाल नंबर 6, दुखती आंख से निकलने वाले आंसू का क्या हुक्म है? किसी की आंख दुख रही है, उससे जो आंसू निकलते हैं उस आंसू का क्या हुक्म है कि वो पाक है या नापाक? और ये भी बताएं कि इंजेक्शन लगाने से वुजू टूटेगा या नहीं? जी अमन भाई उठ रहे थे, उन्होंने हाथ उठाया। अमन भाई उठ रहे थे, ये हाथ उठे हुए थे, इन्होंने हाथ बाद में उठाया। नापाक। इंजेक्शन लगाने से वुजू टूटेगा या नहीं? पक्का? आंख से निकलने वाले आंसू का क्या हुक्म है? नापाक। इंजेक्शन लगाने से वुजू टूटेगा या नहीं? कंफर्म नहीं टूटेगा। जवाब मालूम होता है कि इंजेक्शन लगाते हैं उससे क्या दुखती आंख से निकलने वाले आंसू का क्या हुक्म है? दुखती आंख से आंसू जो निकलते हैं उसका क्या हुक्म है? वो नापाक है या नापाक? नापाक। इंजेक्शन लगाने से वुजू टूटेगा या नहीं? वही टूट जाएगा डायरेक्ट। दोनों लोग आधा नाम ले लेना डिटेल में समझाया। तो आंसू बहा, आंख जो दुखती होती है इससे जो आंसू निकलते हैं वो आंसू आपके नापाक पाक नहीं। बहुत से लोग आपके इस तरीके से पूछ लेते हैं ये कपड़ा नापाक हो जाता है, नमाज के लायक नहीं रहता। दुखती आंख से जो आंसू निकलते हैं वो नापाक, और दुखती आंख से जो आंसू निकलते हैं उससे कपड़ा तो नापाक हो जाएगा, कपड़े में लगेगा, और वुजू भी टूट जाता है। वुजू भी टूट जाता है। और गोश्त में इंजेक्शन उसी सूरत में, गोश्त में इंजेक्शन लगाने से वुजू जो है उसी सूरत में टूटेगा जबकि बहने की मिकदार में खून जिस्म से निकले। इंजेक्शन जब गोश्त में लगाते हैं और जब निकालते हैं इंजेक्शन तो खून निकलता है। तो एक खून निकलती है तो अगर अपनी जगह पर हो तो वुजू नहीं टूटा, और अगर वो अपनी जगह से बह गई,
अपनी जगह से बहा खून, तो आप इस समझ लें कि वुजू आपका टूट गया। इस मसले को याद रखें कि इंजेक्शन अगर लगाया और खून निकला, खून सिर्फ अगर खून के बराबर है, वो अपनी जगह पे ठहरा रहा, वुजू नहीं टूटा। लेकिन अगर बहा अपनी जगह से तो वुजू टूट जाएगा। इस मसले को याद रखें। इसका जवाब मोहम्मद नेमत ने दिया, इनाम के हकदार हुए। दोनों लोग आगे सवाल नंबर 7, क्या नस का इंजेक्शन लगाने से या टेस्ट के लिए खून निकालने से वुजू टूट जाएगा? क्या ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप जो लगवाने से वुजू टूट जाता है? जी आपने उठाया, आप खड़े हो जाइए। मसला सुनने। वही मसला है, क्या नस का इंजेक्शन लगाने से, नस में जो इंजेक्शन लगाते हैं, वही मसला है। या टेस्ट के लिए खून निकालते हैं, या ग्लूकोज वगैरह के लिए ड्रिप लगाई जाती है, इन तीनों सूरतों में वुजू रहेगा या चला जाएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? वो खून बह जाएगा, उंगली को चढ़ेगी तो वो पानी बहता रहेगा, वजू नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। दुरुस्त जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। हाँ, डॉक्टर साहब ने मसला भी याद रखा था, अल्लाह ने अच्छे तरीके से जवाब दिया। पूरे कौन नस का इंजेक्शन लगाकर पहले ऊपर की तरफ खून खींचते हैं। नस में जब इंजेक्शन लगाते हैं तो खून जो है वो ऊपर की तरफ खींचते हैं, और खून इतना होता है कि अगर वो रखा जाए तो बह जाएगा, बहने की मिक़दार में होता है। बहने की मिक़दार में आप समझ जाए 2-3 लोग तो बहने की मिक़दार में हो जाएगा। तो खून खींचते हैं इंजेक्शन लगाकर, पर ऊपर की तरफ खून खींचते हैं जो कि बहने की मिक़दार में होता है, लिहाजा वुजू टूट जाएगा। यूं ही सिरंज के जरिए टेस्ट करने के लिए खून निकालने से वुजू टूट जाता है। उसमें कहाँ का खून निकाला जाता है टेस्ट के लिए? जिस्म से खून निकला, और जिस्म से खून निकलना ही नमाज के वुजू तोड़ने में से है। तो जिस्म से टेस्ट के लिए खून निकला, जब भी वुजू आपका टूट गया। ऐसे ही ड्रिप वगैरह जो लगाते हैं उससे भी वुजू टूट जाता है। ड्रिप जब लगाते हैं तो उसमें भी खून आ जाता है, देखा होगा आपने, तो उससे भी वुजू टूट जाता है। लिहाजा इन तीनों मसलों का जवाब अखलाक भाई ने दिया, इनाम के हकदार हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हाँ अल्लाह जो बैठे चलेगा। ये दुर्द पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। सवाल नंबर 8, नमाज के शराइत और नमाज के फराइज क्या हैं? नमाज की शर्तें तहारत, सतरवाला, तक, इस्तेमाल करना, मदद, तकमील करना। नमाज से पढ़ाए, तकमील करना, क़याम, क़िराअत, रुकू, सजदा, आयत तेरा, कबीर बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज के शराइत, नमाज के फराइज का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया। आमतौर से हम सब जानते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए कितनी शर्तें हैं, और जब नमाज शुरू कर दी तो अब कितनी चीज़ें कर दी, वो सारी चीज़ें का जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 9, एक दिन की क़ज़ा नमाजों की कितनी रकातें हैं, और वो कौन सी नमाज है जिसे लोगों के सामने अगर पढ़ेगा तो गुनाहगार हो? क्या क़ज़ा नमाज के लिए कोई वक्त मुअय्यन है, और कब क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? कोई ना, सवाल काफी तगड़ा है। सवाल सुनने।
एक दिन की कज़ा नमाजों की कितनी रकातें हैं? अगर कोई कज़ा नमाज पढ़ रहा है एक दिन की कज़ा वगैरह, तो एक दिन में कितनी रकात कज़ा नमाज पढ़ेगा? और वो कौन सी नमाज है जिसे लोगों पर जाहिर करना, लोगों के सामने पढ़ना गुनाह है? लोगों पर जाहिर करना कि देखो मैं ये नमाज पढ़ रहा हूँ, गुनाह है। जो पति ना है बट्टो कठिन देख रहे देख कितु है कज़ा नमाज के लिए कोई टाइम मुकम्मल नहीं है। जैसे कि जी 10 या 12 से ज्यादा की नमाजें हैं तो उसके लिए कज़ा नमाज पढ़ने का टाइम मुकर्रर नहीं है। और कब कज़ा नमाज पढ़ना मना? ज़वाल के वक्त, सूरज निकलने और डूबने के वक्त कज़ा नमाज पढ़ना गुनाह है। एक दिन की कज़ा नमाजों की कितनी रकातें पढ़ी जाएंगी? कोई मुकर्रर नहीं है, जितनी पढ़ सकता है पढ़े। पूरे एक दिन की जैसे 5 दिन की नमाज होती है, जैसे फजर में 4 हैं, ज़ोहर में है, असर में है, मगरिब में है, सारी मिला के 7 हो जाती है। तो अब अगर कज़ा नमाज़ें पढ़ रहा है तो एक दिन में कज़ा नमाज़ें कितनी पढ़ेगा? कितने रकात पढ़ेगा? अगर 10-12 दिन से ज्यादा छुट्टी नमाजें हैं तो उसके लिए जितनी पढ़ सकता है पढ़े। रकात पढ़ेगा जैसे एक दिन की, जैसे हमें आज की कज़ा नमाज पढ़ना है, फजर से लेकर मगरिब इशा तक की कज़ा नमाज पढ़ना है, तो हमें कितनी रकात पढ़ना है? तो हर नमाज में उस रकात की कज़ा जरूरी है। कज़ा नमाज की रकातें गिनानी कितनी? कज़ा नमाज की टोटल कर दो भैया जैसे एक फजर की दिन में पांचों नमाजों में कज़ा, पांचों नमाजों में कज़ा होगी, उनमें कितनी रकात हम कज़ा नमाज पढ़ेंगे? फजर में 2 रकात कज़ा पढ़ेंगे। बीस रकात पढ़ेंगे। आखिर में आकर निकल गए। क्या नाम? मसला सुन लें। एक दिन की कज़ा नमाज अगर हमें पढ़ना है, एक दिन की कज़ा नमाज 20 रकातें होती है। एक दिन की कज़ा नमाज 20 रकातें। अब आप गिने कज़ा नमाज जो पढ़ना है हमें, तो गिने फजर की 2 रकात, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात और इशा की 7। कितने हो गए? 17 इससे कितने हैं? फजर की 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4, 17 और 3 रकात वित्र। 20 कितने हो गए? 20 रकात एक दिन की कज़ा होती है। अगर आप कज़ा पूरी अदा करेंगे तो आप एक दिन का हिसाब लगाएं कि 20 रकात पढ़ेंगे जब आप, तो एक दिन की कज़ा आपकी अदा होगी, एक दिन की कज़ा अदा होगी। तो इसका अपना ध्यान रखें। और यदि आप के कज़ा नमाजों को लोगों के सामने पढ़ना, लोगों को जाहिर करना कि देखो हम कज़ा नहीं पढ़ रहे हैं या कज़ा नमाज पढ़ना, ये गुनाह है। क्या है? गुनाह। क्योंकि गुनाह करना तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह को जाहिर करना भी गुनाह। नमाज छोड़ना ये गुनाह है, और लोगों को बताना कि देखो हमारी फला नमाज छूटी थी, हमने इतनी नमाज छोड़ी थी और ये वो हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? गुनाह। तो लोगों पर कज़ा नमाज को जाहिर करना ये गुनाह है। और कज़ा नमाज के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखें कि ना सवाल का वक्त हो, ना गुरूब का वक्त हो और ना तुलू का वक्त हो, ना सूरज निकलने का वक्त हो, ना डूबने का, ना सवाल का वक्त हो। इन चीजों का ध्यान रखें। 15 होंगे।
सूरत पाक पढ़ूंगा। सवाल नंबर 10, सब सुन्नतों में सभी सुन्नत कौन सी है? सुन्नते फज्र, फज्र की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है? फज्र की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है? फिर से सुनने सवाल, सब सुन्नतों में सबसे ताकतवर सुन्नत कौन सी है? जैसे जोहर की सुन्नतें हुई, असर की हुई, मगरिब की हुई, इशा की हुई, फज्र की हुई। अब ये बताएं कि इनमें सबसे ताकतवर सुन्नत कौन सी है? और ये बताएं कि फज्र की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है? एक ही पूरा कर रहा बोलो यार। सब सुन्नतों में कभी सुन्नत कौन सी है? फजर की सुन्नत। सुभान अल्लाह। फज्र की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है? कुल या काफिरून अल्लाह। और ये काफिरून कौन से रकात? पहली रकात। सुभान अल्लाह। ये पूरा पूरा लड़ना। फज्र की सुन्नत जो है वो सब सुन्नतों में सबसे कभी सुन्नत है, छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर छूट गई है तो आप फर्ज नमाज होगी, उसके बाद आप पढ़ने में लगे। अब सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद सुन्नतों को आप पढ़ें। और फज्र की सुन्नतों में सुन्नत तरीका ये है कि पहली रकात में कुल या काफिरून पढ़ा जाए और दूसरी रकात में कुल वल्लाह से। ये सुन्नत फज्र की सुन्नतों में पहली रकात में कुल या काफिरून और दूसरी रकात में कुल वल्लाह शरीफ ये पढ़ना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नेमत ने अच्छी तरीके से जवाब दिया। सवाल नंबर 11, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर से क्या रिश्ता है? ये इधर भाईजान की हजरत अबू बकर सिद्दीक का हुजूर से क्या रिश्ता है? रिश्तेदारी में आप अंसार भाईजान। उस्मान गनी हुजूर के रिश्तेदारी में कौन है? मौला अली हुजूर के रिश्तेदारी में कौन है? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर के रिश्तेदारी में कौन है? पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बताएं कौन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो दामाद है नबी के, नहीं वो तो बोला हैं और प्लस भाई भी हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अच्छा रिश्ते में तो नहीं मालूम, वैसे तो वो सहाबी रसूल हैं। रिश्ता कुछ है, वैसे तो साहिब रसूल है, सबका ईमान और ईमान अपना है। कहते थे मेरे मुआविया साहिब रसूल कातिब वही। जवाब मुशाहिद रजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अबू बकर ससुर और हजरत अली और हजरत उस्मान जो हम पूछे वो बता दें। हजरत अबू बकर कौन है हुजूर के रिश्ते के ससुर? ठीक। हजरत उस्मान गनी हजरत उस्मान गनी हजरत से हजरत मौला अली और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं और दामाद। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं। जवाब मुकम्मल नहीं है। गूगल मारो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के ससुर हैं। हजरत उस्मान गनी
हज़रत उस्मान गनी दामान है, हज़रत मौला अली, हज़रत मौला अली दामान है, हज़रत अमीर मुआविया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के ससुर हैं। वे हुजूर के ससुर हैं। हज़रत अमीर मुआविया हुजूर के कौन? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो हुजूर के निकाह में उनकी बहन है। कौन थी? तो मतलब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ससुर हैं ना, अमीर सुभान अल्लाह। लेकिन साफ नहीं रहा बैठ कर अपना ये कमाल नहीं है, बैठ के ऊपर बोलना ये कमाल है। बैठ कर खड़े होते हैं, पसीने छूट जाते हैं। जी बैठ कर हंसना या किसी की हंसी बनाना बहुत आसान है। सवाल नंबर 11 का जवाब अली भाई ने बड़ी अच्छी तरीके से दिया। अल्लाह का शुक्र है, उम्र दराज लोगों की अली भाई ने इज्जत बचाई। किसी ने जवाब नहीं दिया, खाता खुल गया, सवाल भी 4 ही रह गए हैं। हो सकता है ये मसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं और हुजूर की बीवी और हम सब लोगों की माँ। तो इस रिश्ते से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के ससुर हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर के दामाद हैं। और बाहर क्या किस्मत पाई हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने कि सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटियां एक के बाद दूसरी आपके निकाह में आई। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला तो आप जानते हैं कि आप भी दामाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो हुजूर के रिश्ते में साले हैं, आपकी बहन आका कौनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में निकाह में आई। और किस रिश्ते से? जितनी हुजूर की बीवियां हैं वो हम सब मुसलमानों की माएँ हैं। इस रिश्ते से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हैं। तो हम सबके मामू हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर के रिश्ते में साले हैं। सवाल नंबर 12 इधर वालों से खास तौर से तवज्जो। ईद, बकरा ईद, 11वीं शरीफ इस्लामी कौन से महीने में होती है? ईद, बकरा ईद, 11वीं शरीफ इस्लामी कौन से महीने में होती है? ईद और बकरा ईद, छोटी ईद कौन से महीने में होती है? रमजान में, शाबान 1 तारीख को। ईद बकरा ईद 2 ईदें हैं, दोनों ईदें इस्लाम में कौन कौन से महीने में होती हैं? 11वीं शरीफ इस्लाम में कौन से महीने में होती है? रबीउल आखिर। दुर्दे पाक में अल्लाह रबीउल आखिर, ईद बकरा ईद आपके नाम के अवतार में मुकम्मल नहीं है। अरे दीदी अलग से सुभान अल्लाह।
ईद छोटी ईद जो है शव्वाल में होती है। शव्वाल की 1 तारीख को रमजान के बाद जो महीना आता है शव्वाल की 1 तारीख को छोटी ईद होती है। और बकरा ईद इस्लाम के महीने के आखिरी महीना जो है ज़िलहिज्जा उसमें होती है। 11वीं रबीउल आखिर तीन सवाल रहेगा। सवाल नंबर 13, कब्र में मुर्दे से कितने और कौन कौन से सवाल होते हैं और मुसलमान उन सवालों का क्या जवाब देता है? बस मुर्दे से कितने और कौन कौन से सवाल होते हैं? मुर्दे से कब्र में 3 सवाल होते हैं। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो मुर्दा जवाब देगा मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। फिर दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा इस्लाम क्या है? मुर्दा जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल, मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके बारे में क्या कहता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे कौन है? तो मुर्दा जवाब देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद कुवैस ने इनाम की तैयारी कर ली है। सवाल नंबर 13 का जवाब दिया। कब्र में मुर्दे से 3 सवाल, मर रब्बु का, माँ का तकूल, हमारा क्या उठेगा? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तब कुछ तो किताब से रहा जी। सवाल नंबर 14, नमाज कसर किसे कहते हैं? यानी इंसान जितनी दूर चला जाता है तो मुसाफिर बन जाता है शरीयत में, और उसके ऊपर नमाज से क्या इस्लाम थोड़ी और कोशिश करें। 100 किलोमीटर। इनको कने करो, थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा नमाज कसर किसे कहते हैं? सुभान हमारे आप की बहुत जरूरी है, हम लोग पता करते रहते हैं। बड़ा समावेशी बनाना है। जब हम अपने घर से 92 किलोमीटर की दूरी पर जाएं, 92 किलोमीटर की दूरी पर जाएं और हमारा इरादा वहां रुकने का 15 दिन से कम हो, 15 दिन से अंदर हो कि हम 15 दिन से अंदर वापस हो लेते हैं, तो हम 92 किलोमीटर की दूरी पर जाने का इरादा, जैसे हमारा इरादा ये है कि हम बरेली से आगे जाएंगे, मालकतरा बदायूं या कासगंज जैसे इधर जाएंगे, तो आप ये समझ लें कि जैसे ही आप घर से निकले और इरादा हमने क्या किया कि हम बदायूं जा रहे हैं, तो हम घर से ही मुसाफिर हो गए, घर से मुसाफिर हो गए। अब हमारे ऊपर नमाज की कसर जरूरी हो गई। और नमाज का कसर क्या है? नमाज का कसर ये है कि 4 रकात वाले जो फर्ज हैं, 4 रकात वाले जो फर्ज हैं, अब सफर के दरमियान या वहाँ हम पहुँच गए तो वहाँ 15 दिन से कम जितने दिन रहेंगे उतने दिन हम नमाज कसर पढ़ेंगे। उसमें ये करेंगे जो 4 रकात वाले फर्ज हैं उनको 2 पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जोहर के 4 रकात जो फर्ज हैं उनको 2 अदा करेंगे, असर के 4 रकात फर्ज जो हैं उनको 2 अदा करेंगे, ईशा के 4 रकात फर्ज हैं उनको 2 अदा करेंगे। बाकी
पढ़ेंगे, ऐसे मगरिब की पूरी पढ़ेंगे, वित्र भी पूरे पढ़ेंगे। जितने 4 रकात वाले फर्ज हैं उनको 2 पढ़ेंगे, और अगर आप 2 नहीं पढ़ते बल्कि पूरी 4 पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार हैं, क्योंकि शरीयत ने आपको इतनी आसानी दी है कि आप सफर करके जाएं, अगे थकाए हैं तो आपके लिए नमाज की राहत दी। जब आप 4 रकात वाले फर्ज 2 रकात पढ़ें, उसमें नमाज कसर की नियत करें। नियत के माने 2 रकात नमाज जोहर के फर्ज कसर दी वास्ते अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह। ये बच्चों ये जो हमने बताया 4 रकात जो पढ़ेंगे 2 वो उस वक्त पढ़ेंगे जब हम अकेले पढ़ रहे हैं, और अगर इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो हमें पूरी पढ़ना होगी। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो हम पूरी पढ़ी जाएगी, और अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो 4 रकात वाले पर कसर के नाम लेकर 2 पढ़ेंगे। बाकी सुन्नतों के लिए आया है, सुन्नतों के लिए अगर आपके पास टाइम है, आपका दिल दिमाग सुकून से है तो आप सुन्नत पढ़ें, वरना आपके ऊपर सुन्नत की माफ सफल है। समझ आप कहाँ पहुँच गए हैं, पता नहीं कब क्या जा रहा है पूरे का, तो वहाँ जो है अगर सुन्नत की आपका दिल और दिमाग सुकून से है, टाइम है आपके पास, तो आप पूरी पढ़ लें सुन्नतें। और अगर दिल और दिमाग सुकून से नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ फर्ज से पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। इस शरीयत मुताहरा ने हमें आपको आसानी दी। बेशक ये है हमारे इस्लाम की खूबसूरती। बेशक बेशक अगर हम सीखें तब मालूम चलेगा कि इस्लाम ने कितनी हमें आसानियाँ दी। सुभान अल्लाह। नूर मोहम्मद भाई ने इसका जवाब दिया सवाल नंबर 14 का। मशहूर फरिश्ते कौन कौन से? मुशाहिद रज़ा बताती, मुशाहिद रज़ा ना है, मुशाहिद नहीं उठाया यार। मशहूर फरिश्ते 4 हैं जी। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इजराइल अलैहिस्सलाम। नाम ले जाएगा। सवालों में मानी हुई 15 सवाल शाबान के मौसम की 15वीं शब के हिस्से से, जिनका जवाब आप ने बड़े अच्छे तरीके से दिया। अब हमारी छोटी टीम जो बैठी है, इनके जलवे आप देखें। ये सवाल मुकम्मल नहीं हो पाएगा, उससे पहले खड़े होने वालों के साथ, लेकिन याद रखना है कि सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था, पहले उन्हीं से सुना जाएगा। सवाल नंबर 1, सुरमा लगाने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुरमा लगाने की दुआ अल्लाहुम्मा बत्तीनी बिस्समरी वल वसल। घर से निकलने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम। घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। घर में दाखिल होने की दुआ। या मोहम्मद घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल वजहि व खैरल। आईना देखने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम। आईना देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका वजहतु भाई।
तो सोने की दुआ है। गलत हो गई, ध्यान दो। शीशा देखने की दुआ, शीशा देखते नहीं शाम को ही। थोड़ा सा हिंट दे दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आना वक्त दुआ अल्लाह आना वक्त दुआ अल्लाहुम्मा अंता हज़रता कल्बी फासिल कुल्बी। बैतुल खुला जाने की दुआ। की बात है लल्ला। अरे बट तुम पूरे माशाल्लाह बेशक चिल्ड्रन गिफ्ट वेरी ब्यूटीफुल। पूछे जवाब दे देंगे। जी जी उन्हीं के लिए सवाल है। वुजू के फराइज क्या हैं? ये सारे सवाल आ गए बच्चों के लिए। ये बच्चा नाच घर में रहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। वज़ू के फराइज़ 7 हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, कायदा रसूला, रुजू मुस्लिम। ये तो बुजू पूछ रहे हैं। वज़ू के फराइज़ 4। मुँह धोना, दोनों हाथों को कोहनी समेत धोना, 44 बार का मसा करना, दोनों पैरों को टखने से ढक देना। गुस्ल के फराइज क्या हैं? इधर उड़ा दो इधर आ। गुस्ल में कितने पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा सारे बदन में पानी भरना। हाँ लौटने को थोड़े गंदे हो। इशा की नमाज में कितनी रकात है? हाँ भैया ये लौटा खड़ा था। मैं बीमारी है। सुभान अल्लाह। सोते वक्त और जागते वक्त की दुआ। यार तुम एक पी चुके हो तुम यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा इन्का मुल्ला या जागते वक्त की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लदे जाना व आदा व अमना व लैलिसु। पानी पीने की सुन्नतें। पहला बैठकर पानी पीना, दूसरा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी पीना, तीसरा पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, चौथा बैठ के पीना। कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ। कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ। منها خلقناكم وفيها نخرجكم ومنها نخرجكم منها خلقناكم وفيها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
ठीक है ठीक है। थोड़ा थोड़ा बड़ा ही है। 5 नमाजों के नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। आप आजाद तशरीफ रखें, फातिहा हो। कौन से महीने के रोजे फर्ज हैं? रमजान। रमजान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिद, वालिदा और दादा का नाम क्या है? हुजूर के वालिद, वालिदा और दादा का नाम। हुजूर के वालिद का नाम? हजरत अब्दुल्ला। वालिदा का? हजरत आमिना। दादा का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर का मज़ार शरीफ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। नाखून काटने का तरीका? नाखून काटने के तरीके: पहले काटना चाहिए चुंगली का, पहले काटना चाहिए अंगूठे का नाखून, फिर काटना चाहिए अंगूठी उंगली का नाखून, फिर काटना चाहिए बीच का नाखून, फिर काटना चाहिए शहादत की उंगली का नाखून, फिर काटना चाहिए चुंगली का नाखून। पहले काटना चाहिए चुंगली का नाखून, फिर काटना चाहिए शहादत की उंगली का नाखून, फिर काटना चाहिए बीच की उंगली का नाखून, फिर काटना चाहिए अंगूठी उंगली का नाखून, फिर काटना चाहिए रोजा का नाखून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले शहादत की, फिर बीच की, फिर अंगूठी की, फिर चुंगली की, फिर अंगूठे की, फिर चुंगली की। लाइफ की कितने शुरू हुई है? चुंगली, अंगूठी उंगली, बीच की, शहादत की, अंगूठा, फिर दूसरा अंगूठा। नाखून काटने का तरीका Please calm down. जुर्म का अपना तरीका सुंदर तरीका जो है, सही तरीका जो है पहले शहादत की उंगली किससे कहते हैं? इसमें हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उंगली उठाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और बीच की आएंगे, फिर उंगली, फिर उल्टे हाथ पे आ जाएंगे, उंगली, अंगूठी, बीच की, शहादत का अंगूठा और आखिरी के हाथ को अंगूठे का नाखून। इस तरीके से तरीका यह हो जाएगा कि सीधे हाथ से शुरू करा और सीधे हाथ पे खत्म करा, और पैर के नाखून काटने की कोई तरकीब नहीं। अहमद रजा लाओ ये लिया।
सवाल, दूसरे कलमे का तर्जुमा क्या है? दूसरे कलमे का तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के, जिसका कोई शरीक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बाप बेटे दोनों के नाम पे यार जब किसी के मरने की खबर सुने तो क्या पढ़ते हैं? जब किसी के मरने की खबर सुनते हैं, इलाज बता फला का इंतकाल हो गया, तो सुन के क्या पढ़ेंगे? ये सारे सवाल बच्चों के जो थे वो पूरे हुए। अब को इनाम से नवाजा जाएगा, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में सवालों के जवाब दिए और बहुत कुछ सीखा।